अपनी शादी की एल्बम ना जल्द से जल्द मुझे भिजवा दे। शादी की एल्बम? बेबे शादी की एल्बम तो है नहीं, वो नहीं है। लो जी, एल्बम के पैर लगे हैं जो कहीं टहलने चली गई। बेबे वो घर पे ना एक छोटी सी आग लगी थी कुछ महीने पहले, तो वो भस्म होगी, जल गई उसमें। बड़ी अजीब बात है। अच्छा ठीक है, फिर फोन रखती हूँ। हैं, खुश रह। जी बेबे। ऐसा करती हूँ, वहां जाकर शादी की फोटो खिंचवा लेती हूँ। इसी बहाने मेरे पुत्र की शादी में मेरी फोटो भी आ जाएगी। ये ठीक रहेगा। मजा आ रहा सेठ जी? छोटे हैं? रहने दे, तू मन ना कर रहा मेरा आज। क्या कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? मेरे से मालिश कराने का तुम्हारा मन ना कर रहा? गई क्या हो गया सेठ जी? ऐसे मुंह उतार के क्यों बैठे हो? क्या हो गया, बात बताओ। छोटे मेरा हाथ देख के बता कि तुझे क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है बता। सेठ जी नजाकत। असल में मैं बताऊं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हाथ है ना तुम्हारे, वो लहंगे बेचने वाले कम और मुर्गे बेचने वाले ज्यादा लगते हैं मुझे। दिमाग खराब हो रहा है क्या तेरा? अरे आज राखी का दिन है और तुझे पता है मेरी दो बहनें हैं, और तूने ये ना कहा कि कद्दू और पद्दो के होते हुए भी देखो सेठ जी आज तुम्हारी कलाई सुनी पड़ी है, ये ना कह रहे यार तू। तो एक बात बताऊं सेठ जी, कौन से तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है? हैं? तुम खुद चले जाओ ना अपनी बहनों के पास, बढ़िया राखी बंधवाना, वहीं बहनों को मना लेना। कितना अभागा भाई हूं देख कि दो बहनों के होते हुए आज मुझसे सब दूर भाग रहे हैं। सेठ जी क्या जी बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं? इतना अच्छा मूड था मेरा मालिश करने का, तुमने मतलब दुखी कर दिया मुझे। सेठ जी तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा सच्चा हमदर्द हूँ, सच्चा हम प्याला हूँ। ऐसी बातें कर रहे हो सेठ जी? मैं ऐसे मौके पे तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हारी कलाई सूनी रखूंगा? तुम्हें लग रहा है मैं, देखो ये क्या है, मैं सुबह लेके रख ली थी मोहल्ले से, मुझे ना पता कि तुम्हें बहनों की याद आएगी। अब करो हाथ ये भालू जैसा ऊपर। बोलो, मेरे होते हुए तुम्हारी सूनी है कलाई? ये क्या है बताओ, सूनी रही तुम्हारी कलाई? अरे सेठ जी, अरे मैं तो तुम्हारे लिए जिंदगी में सब कुछ बनने को तैयार हूं। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बीवी। अरे जी मेरा मन कर रहा है कि इस बार मैं तुझे वचन दे दूं कि चांदनी चौक के जितने भी गुंडे बदमाश लुच्चे लफंगे हैं उनसे मैं तेरी रक्षा करूंगा। मगर मैं तेरी रक्षा करूंगा कैसे? तूने तो अपने घर में रायता फैलाया हुआ है। मैं तो भागी फूट गया। जी इस बार तोहफे में तुम्हारा भाई इलायची के लिए एक रिश्ता लेकर आया, सीनियर जेलर का बेटा है वो, ये तोहफा है। और जी जैसे ही मैंने जेलर को ना इलायची का फोटो दिखाया, बोला बस छटंकी, लड़की 11वीं पास हो या फेल, हमें अपने घर में बहू यही चाहिए। बोले मुझे कौन सा लड़की से ट्यूशन दिलवानी है कैदियों को, ऐसा बोले। इलायची आ गई। क्या है पापा? देख ले। बिल्कुल सही टाइम पे आया बेटा, तेरा मामा तेरे लिए एक रिश्ता लेकर आया है। जेलर का लड़का है, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास बढ़िया एकदम, समझ गई? क्या मामा यार, मैं किसी जेलर वेलर के बेटे से शादी नहीं करने वाली हूँ।
आप ना किसी और पे जाके ट्राई करो, और जब तक मेरी पढ़ाई नहीं हो जाती ना तब तक मैं शादी नहीं करने वाली हूँ, प्लीज। मेरे तो भाग्य फूट गए। अब मेरी डील का क्या होगा? जेलर साहब ने कहा था कि इलायची अगर उनके घर की बहू बन गई तो अगली बार जेल में मुझे टीवी और एसी भी मिलेगा, और इंग्लिश टॉयलेट अलग से। क्या होगा छटंग की समझ में नहीं आ रहा है। इलायची बेटा, एक बार सोच ले, तेरे मामा का भला हो जाएगा। भला? मेरा कहने का मतलब है कि अब तेरा मामा तो सबका भला ही चाहेगा, मैं तो चाहूंगा कि तेरा भला हो जाए। बात मान लो, ठीक रहेगा। अरे नहीं पढ़ना यार इन चक्रों में मामा, प्लीज। अरे पंचम, इधर आ बेटा। हाँ, मिठाई खाओ, आज रक्षाबंधन है। हाँ जी। अरे पंचम, आज रक्षाबंधन के दिन तुम्हारे हाथ खाली है? नहीं आंटी जी, वो दरअसल क्या है कि हमारी कोई असली बहन नहीं है तो। असली बहन ना है तेरी? नहीं। अरे तो इसमें इतना दुखी क्यों हो रहा है? सुन एक काम कर, तू ना इलायची को अपनी बहन बना ले। इलायची, तू पंचम की कलाई पे राखी बांध चल। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता है। क्यों ना हो सकता है? क्योंकि जीजा जी भाई मटेरियल नहीं है। मटेरियल नहीं है भाई? कैसी बातें कर रही है तू? 6 फुट का जवान लड़का है, गुंडों से तेरी रक्षा करेगा? वो अरे यार, जितनी बार ये पछड़ों में फंसते हैं ना तब मैं इनको बाहर निकालती हूँ, और पिंटू भाभी की तो हेल्प कर नहीं सकते, उनकी तो रक्षा कर नहीं सकते, तो क्या मेरी रक्षा खाक करेंगे? तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा भाई भाई। नहीं, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं इलायची जी। वैसे कह तो तू बिल्कुल सही रही है, ये जो है सिर्फ मेरी दुकान के लहंगों की रक्षा कर सकता है। जा जा जा, तू दुकान खोल, मैं आ रहा हूँ, जा। हाँ कुछ रहे, जा जा जा। आंजा भाई, रिश्ते के लिए अच्छा रिश्ता है, हाथ से निकल जाएगा भाई। सुन बेटा, ना ले, मैं क्या करूँ अब? सेठ जी, सुन अपहरण, सेठ जी, हम इतने टाइम से आपकी दुकान पे काम कर रहे हैं, आप हमारा नाम बोलना सीख क्यों नहीं लेते हैं? बड़ा आसान है, प से पंचम। सुन, तुझे इस दुनिया में आए इतना टाइम हो गया, तू सिंह क्यों नहीं उगा लेता है? बात कर रहा है बेकार की। अरे हर आदमी की कुछ कमियां होती हैं। नहीं सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो दरअसल क्या है कि जो हमारा नाम है ना, जबान पे ठहरता ही नहीं है, फिसल जाता है। आप खैर, आप ये बताइए कि क्या कुछ काम था? गले में से 50 रुपए जो है कम है, इलायची आई थी क्या? जी सेठ जी। सेठ जी, हमने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने हमें ये बोला कि लाखों की जायदाद में से अगर मैं 50 रुपए निकाल लूंगी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और इससे ज्यादा मैं शरीफ हो नहीं सकती, तो हमें ये बात ठीक लगी, तो हमने कहा ओके। अच्छा, मैंने तुझे यहाँ पे लहंगे बेचने के लिए रखा है, अपनी लड़की को बिगाड़ने के लिए ना रखा है। और सुन, ये 50 रुपए तेरी तनख्वाह से काटूंगा, बता रहा हूं मैं। अरे पर सेठ जी, आपको तो पता है कि हम इलायची जी को बोल भी देंगे तो क्या हो जाएगा? वो कौन सा हमारी बात सुन लेंगी? सेठ जी, अब इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ वाह, तू ये कहना चाह रहा है कि मेरी बेटी जिद्दी है? नहीं, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बस मतलब अब। अरे तेरा ये फोन ना मैं गंगा में क्या? हेलो पंचमी जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, सेठ मुरारी लाल पंसल। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ, अच्छा हूँ। वो कहते हैं ना कि एक भले इंसान को याद करो तो वो हाजिर हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, कहावत तो दूसरी है कि शैतान का नाम लो तो शैतान हाजिर। अरे मैं आपको शैतान कैसे कह सकता हूँ? आप तो जो है मजाक। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे बहुत फोन आते हैं तेरे, हैं? बता रहे हो, बहुत फोन आते हैं इसके। अरे यार, अरे तुम वेरी पौना बेबे। जीता रह, खुश रह, जवानियां मान।
पुत्र आज ना मैंने तुझे एक खास काम के लिए फोन किया है। जी। वो तेरी शोभा आंटी है ना, लो जी उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे इतनी खूबसूरत और प्यारी बहू मिली है। तू ऐसा कर, अपनी शादी की एल्बम ना जल्द से जल्द मुझे भिजवा दे। हाँ जी। शादी की एल्बम? बेबे शादी की एल्बम तो है ही नहीं, वो नहीं है। लो जी एल्बम के पैर लगे हैं जो कहीं टहलने चली गई, देख लो इधर उधर ही पड़ी होगी। बेबे वो घर पे ना एक छोटी सी आग लगी थी कुछ मतलब महीने पहले, तो वो भस्म हो गई, जल गई उसमें। छोटी सी आग में इतनी बड़ी एल्बम जल गई, बड़ी अजीब बात है। अच्छा ठीक है फिर फोन रखती हूँ। हैं खुश रह। जी बेबे। अपना ख्याल रखना पुत्र। जी। हे भगवान बचा लिया भाई। हाय, एल्बम के बगैर अपनी सहेलियों से मिलूंगी तो वो मेरी बड़ी खिल्ली उड़ाएंगी। क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है। कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई। ऐसा करती हूँ, वहां जाकर शादी की फोटो खिंचवा लेती हूँ, इसी बहाने मेरे पुत्र की शादी में मेरी फोटो भी आ जाएगी। ये ठीक रहेगा। हाय जीजा जी, क्या हुआ, इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं आपके? इलायची जी ये जो पसीने छूट रहे हैं ना, ये सब आपके कारण है। हाय, बताऊं भी पापा को कि मैं आपको इतनी हॉट लगती हूँ कि आपके पसीने छूट रहे हैं मुझे देखकर। पापा इलायची जी आप हॉट हो ना हो, लेकिन आपके कारनामे जरूर हॉट है। मरवा दिया इलायची जी आपने। आपको क्या जरूरत थी इतनी आदर्शवादी बहू बनने की हमारे बेबे के सामने? मतलब ये तो हद ही हो गई। मदद करने के लिए आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे बातें सुनाई जा रही हैं। अरे आप ही हाथ पांव जोड़ के आए थे कि मेरे बेबे के सामने बहू बन जाइए। तो इलायची जी आप एक सिंपल सी बहू भी तो बन सकती थी। आपको क्या जरूरत थी इतनी महान बहू बनने की? जैसे कि आपको हमारी बेबे से कोई अवार्ड मिल रहा हो, बेस्ट बहू अवार्ड गोज टू आपको। अच्छा तो क्या नागिन बन के नागिन डांस दिखाती आपके बेबे के सामने, उनकी ज्वेलरी चुरा लेती मैं? इलायची जी बात समझने की कोशिश करिए। इलायची जी आप एक नॉर्मल सी भी तो बहू बन सकती थी। आपने ये होशियारी दिखा के हमारी जान आफत में डाल दी। जीजा जी आप ना एक नंबर के मतलबी बंदे हो। तो माफ करिएगा इलायची जी, आप भी एक नंबर की मतलब बेवकूफ बंदी हैं आप। क्या आपने मुझे बेवकूफ कहा? हद ही हो गई। मतलब आप ना अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं जीजा जी। हम लाइन क्रॉस कर रहे हैं? हम? वाह, मतलब आपने अपनी गलती मानी नहीं है। हाँ है मेरी गलती कि मैंने आपकी हेल्प की। अरे यार आप जैसे मतलबी बंदे के तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए। आप मुंह कहाँ लगती हैं, आप तो गले पड़ती हैं इलायची जी। क्या जीजा जी आज के बाद ना मुझसे बात मत कर लेना, मैं बता रही हूँ आपको, बात मत कर लेना मुझसे। हाँ तो ठीक है, हमें भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का, और अपना ये पेन प्लीज दूर रखिए, हमारी आंखें नष्ट हो सकती हैं। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हाँ ओके। छोड़ूंगी नहीं। शाबाश। अरे आओ मौसा, बैठो। अबे छोटे, अबे ये क्या पुताई सी कर रखी तूने चेहरे पे? अबे पुताई करने से कोई तेरा ब्याह थोड़ी हो जाएगा, जी मैं कह रहा हूँ गारंटी से। काय को क्रीम बर्बाद कर रहा है यार तू? ना ना मौसा, ऐसी बात ना है। अरे मैं इसलिए लगा रही हूँ कि आजकल क्या धंधा मंदा चल रहा है, कस्टमर आई ना रे, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। मैंने कहा आज अपना थोड़ा चमका लूं। बेटा वो तो मैं जानता ही था कि तेरा धंधा मंदा चल रहा है। तुम्हें कैसे पता? अरे बेटा छोटे, आज मैं तेरी कुंडली देख रहा था। हाँ। अच्छा एक बात बता छोटे, हैं? अबे जब तू ऊपर से नीचे आ रहा था, हैं? तब तू अपनी किस्मत को गालियां देता हुआ आ रहा था क्या? हैं? अबे छोटे, अबे तेरे से अच्छी किस्मत तो गधे की होती है। हाँ बस यही ना कटवाना, पूरे मोहल्ले में मेरी बहुत इज्जत है। अब तुम्हारे ये दिन आ गए गधे की कुंडली देख रही हैं ये। अबे नहीं बेटा छोटे, देख बात सुन, मेरी बात को समझा कर। देख ऐसा है कि तेरी कुंडली में जो अशुभ ग्रह है ना, हाँ, वो सब ठीक हो सकते हैं। बस क्या है कि
कि थोड़ा अबे ध्यान दे दे मेरी बात पे। ये भी तो जरूरी है, सुन रहा हूँ, बोलो बोलो, कान से सुन रहा हूँ मौसा। अबे मैं ये कह रहा हूँ कि तेरी कुंडली में जो अशुभ ग्रह है ना, सब ठीक हो सकता है। हाँ, बस क्या है कि थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा। हाँ, फिर देख तेरे धंधे के कैसे पहिए लगते हैं कैसे चमक जाएगा तेरा धंधा। अच्छा। हाँ, बस ये है कि थोड़ा उपाय टेढ़ा है यार। तो मौसम मैं कौन सा सीधा हूँ, जितना भी टेढ़ा हो उपाय बताओ, बस धंधे में 4 चांद लगने चाहिए, धंधा मतलब चमक जाए। अच्छा बताओ। तो ठीक है, अभी से लेकर के 6 घंटे तक हाँ तेरे को बिल्कुल सच बोलना है, जो मैं कह रहा हूँ गारंटी से। कर पाएगा? मौसम मुश्किल तो है, मेरी आदत ना है ना ऐसी, लेकिन मैं कर लूंगा, धंधे के लिए कर लूंगा, मैं कर लूंगा, तुम टेंशन न लो, कर लूंगा। कहो भैया, कैसे बाप हो रखे हो हैं? यहाँ लाएंगे तय कर रहे हो, और वहाँ जवान लड़की की जिंदगी में जो सिलवटें पड़ रही हैं उसकी कोई टेंशन न दिख रही तुम्हारे चेहरे पे मुझे। क्या करूं? बोल, क्या करूं? बात तो की थी मैंने, मान ही ना रही है वो। देखा जी, जवान ब्याने लायक लड़की के बाप का ये हाल है। इतना अच्छा रिश्ता लेके आया हूँ, कम से कम इलायची को मनाने की मेहनत कर ले भले आदमी। अबे सुन, तू बहुत दिलचस्पी ले रहा है इलायची के ब्याह में, हैं? कहीं तूने जेलर से कोई 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 कमीशन तो ना खा रहा तू? शर्म करो, डूब मरो चुल्लू और पानी के अंदर यार। अपनी भांजी के ब्याह में मैं जो है कमीशन खाऊंगा? है इतना जलील समझ लिया छटंकी को? अगर छटंकी जलील होता ना तो कद्दू को कब को लेकर भाग जाता, तुम्हें पता भी न चलता। पता चलता इनको बताओ। अबे कद्दू का नाम जबान में मत लियो, बता रहे हो तेरी जबान काट दूंगा। कुछ ना कर पाओगे। अबे चल, कुछ ना कर पाओगे। अबे तू बेकार की बात मत कर, मैं बता रहा हूं तेरी दुकान से बात मैं इनसे बोल रहा हूं, दादाजी की बातें कर रहा है मुझसे। मैं बेकार की बात। अरे चल चल देवा, अरे रुक जाओ। अरे फालतू की बात। फिर तो भाग ही फूट गए। हाँ भाई छोटे, वाह फेशियल कर दिया तू एक काम कर, पिंकी जी की भी ना आज फेशियल कर दे, बहुत टैनिंग हो रखी है। एक बात बता छोटे, पिंकी जी को और क्या क्या कराना चाहिए? पिंकी जी पूछ रहे हैं। सही बताऊं दरोगा जी? हाँ। जब तुम ऐसे मटक मटक के कुछ बोलते हो ना, तो सबसे पहले मेरा मन करता है कि तुम्हारे मुंह में सीमेंट भर दूं, नाक में चूना भर दूं, कान में चूना भर दूं और पूरे मुंह में ऐसे वार्निश पोत दूं, साला मामला ही खत्म। छोटे, तेरा कहने का क्या मतलब हो रहा है भाई? अरे मुंह ना खुलवाओ, दरोगा के नाम पे धब्बा हो तुम, पूरे धब्बा। और साथ में ये मंगी नाम की ऐसी पूंछ लटका रखी है जो 2-2 मिनट पे हंटर की तरह तुम्हारे मुंह में पड़ती है, भर भर के बेइज्जती करता है रोज। तुम्हें सब समझ में आता है, नाक कटती है तुम्हारी रोज, सब समझते हो, लेकिन टाल जाते हो। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं, ये कीड़े वाले चावल खा ले। ऐसा है छोटे, अगर तो तू ये सब कुछ नशे के हालत पे बोल रही है तो ठीक है, जा, पिंकी जी ने तुझे माफ किया। तेरी औकात है? तू क्या माफी देगा? माफी तो तुझे मांगनी चाहिए पूरे चांदनी चौक से। पूरा चांदनी चौक बचपन से तुझे झेल रहा है, कलंक है मोहल्ले का। मंगीलाल, ये छोटे ने तो आजादी कर दी, वर्दी में आए हुए दरोगा की कैसे बेइज्जती करी जा रही है? अरे तेरी क्या बेइज्जती, वर्दी की उल्टी तू बेइज्जती करता है। साला कोई रपट लिखाने जाए उसको काम पे लगा देता है, सब्जी काट दो। मोहल्ले के चोर उचक्के इसलिए तो डरते ना है क्योंकि तू पूरे फुल टाइम की छमिया है, पार्ट टाइम का दरोगा है। कोई नहीं डरता मोहल्ले का चोर उचक्का, खुलेआम जुर्म हो रहे हैं क्योंकि पता है पिंकी दरोगा अगर पकड़ लेगा तो सजा क्या देगा। भिंडी काट लो, लौकी छील दो, कद्दू काट लो, टिंडे उबलवा लो। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। मंगीलाल चल रहा। अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, 10 मिनट और रुकते ना बे। साहब जी मैं तो ये कह रहा था, एक मिनट। अबे छोटे, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरी इतनी हिम्मत साले, तू साहब की बेइज्जती कर रहा है, वो भी इनके मुंह पर। पहले तो अपना मुंह बंद कर ले, नहीं डंडा घुसेड़ दूंगा। रोज इनकी बेइज्जती करता है तब कुछ नहीं, आज मैंने बेइज्जती कर दी तो मिर्चें लग रही हैं? सारा पुण्य खुद कमा ले अकेले, मैं ना कमाऊं। मेरे मन में भी ज्वार भाटा उबल लिया है, मैं तो भर भर के करूंगा। ये मोहल्ले का कलंक है, बोझ है, दरोगा के नाम पे धब्बा है तू, धब्बा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं, चल तुझे देख लूंगा। अरे क्या देख लेगा? ही सड़े सड़े चावल खा के मर जाएगा एक दिन।
मौसा बराबर की बेइज्जती कर दी मैंने दरोगा की। ये शाम को 4 बजे बुलाएगा। इलायची के पापा, बात को समझने की कोशिश करो। चटंकी भैया अगर उस लड़के की इतनी तारीफ कर रहे तो कुछ तो बात होगी ना। और क्या? एक बार और इलायची से बात करो ना। देख करूं, मैं तुझे बता रहा हूँ और तू भी अच्छी तरह से जानती है कि इलायची कोई लड़का वड़का ना देखने वाली है। बेकार में तू मेरा समय बर्बाद कर रही है, बात कर रही है बेकार की। जलेबी पापा क्या हुआ? अरे कुछ ना, तेरा ये जो मामा है ना, ये मेरे पीछे पड़ा है कि इलायची को कहो कि लड़का देख ले, लड़का देख ले। तू चिंता मत कर, मुझे पता है तू लड़का वड़का ना देखने वाली। पापा हाँ। मैंने अपना इरादा बदल लिया है। अच्छा, मैं ये लड़का जरूर देखूंगी। देखा भांजी की बात है? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।